my cuties. How are you guys? I hope you're doing really well. So that's my third video in a YouTube. That's a day 3. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे हो. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम मीत संधू है. Please introduce yourself in a comment section. Okay guys, come on, you can do that. और लास्ट 2 वीडियोस में भी लोगों ने देखा है मेरी वीडियोस. आई थिंक 20-25 लोगों ने तो देखा ही है. और आई थिंक यूट्यूब में ये बहुत बड़ी बात होती है. अगर आप शुरुआत करें और आपकी वीडियोस एटलीस्ट 20 लोग भी देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है गाइज. कम ऑन, यू नीड टू बी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. ओके, तो आज का जो टॉपिक है, इट्स अबाउट माई एक्स. इसके बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक लाइफ लेसन हो सकता है आप सबके लिए. बिकॉज इफ यू एनी ऑफ यू इफ यू वाचिंग दिस वीडियो एंड यू डोंट बिलीव इन कर्मा, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल. आई बेट ऑन दिस, यू विल. ऐसा क्या है कि आप कर्मा में बिलीव करने लग जाओगे अगर आप अभी नहीं करते हो तो. मैं बताती हूँ. सो दिस गाय, आई dated this guy in 2017, right? और ये जो लड़का था, that guy, my ex, was not a really good guy, right? He was not a loyal person. He was dating other people at the same time. Like he was double dating, not even double, triple or whatever the number, right? He was messaging and meeting other girls, like 5-6 other girls when I was dating him. तो मैंने उसको डेट करना शुरू किया था ना, तो हमारे काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स थे. तो वो मुझे बोलते थे कि वाई आर यू डेटिंग दिस गाय. मैं लाइक पहले तो किसी को नहीं पता था. जब व्हेन वी स्टार्ट डेटिंग तो किसी को नहीं पता था. पर आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि दीज टू आर डेटिंग, राइट. तो मुझे मेरे फ्रेंड से बोला कि भाई तू क्यों ही इसको डेट कर रही है. ही इज़ नॉट अ लॉयल गाय. लाइक वो ऐसा लड़का नहीं है जो तू चाहती है. वो ऐसा लड़का नहीं है. ही इज़ नॉट दैट गाय दैट यू वांट. तो मैंने तो यू नो व्हेन यू आर इन लव एंड देन व्हेन यू आर सो मच इन लव विद समवन एंड देन यू जस्ट इग्नोर द नॉइस, राइट. तब तो नॉइस ही लगती है कि लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं. एंड देन आई यूज्ड टू गो एंड टेल हिम ऑल द थिंग्स दैट अदर पीपल वर टेलिंग मी. लाइक यू नो, किसी ने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम लॉयल नहीं हो. एंड यू नो व्हाट ही यूज्ड टू से, यू नो व्हाट, पीपल आर जेलस ऑफ मी, people are jealous of us. I think that's why they're making things up. ऐसा नहीं है. I'm a very good person. I'm a loyal person. He used to say this. And obviously when you're in love, you believe the person, right? तो आप विश्वास कर लेते हो कि ठीक है, मतलब अगर सामने वाला बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है, ठीक है. और यही सबसे बड़ी गलती होती है गाइज. अगर आपको कोई भी बोल रहा है आके उस बंदे के बारे में, तो दैट मीन्स यू शुड लिसन टू द एडवाइस. ये तो मैंने एक बहुत ही हार्ड वे में सीखा है. बट एनीवेज, हाँ, तो ये सब था. तो क्या हुआ, मेरे एक्स का जो बेस्ट फ्रेंड था फ्रॉम द स्कूल, राइट, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे स्कूल टाइम से ही. ही बिकेम माई फ्रेंड. हम लोग ऐसे बात करने लग गए. तो उसने मुझे बातों बातों में बोला कि यू नो व्हाट, आई नो यू आर डेटिंग दिस गाय बट ही इज नॉट अ लॉयल पर्सन. एंड देन आई वाज थिंकिंग दैट टाइम, लाइक यू नो व्हाट, दैट गाय, दैट हिज बेस्ट फ्रेंड. तो कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है. तो फिर भी मुझे थोड़ा शक होने लगा उस टाइम पे कि ये सच हो सकता है, क्योंकि मतलब सब इसके बारे में बोल रहे हैं, इसका बेस्ट फ्रेंड भी यही बोल रहा है. तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है. मुझे नहीं पता था कि पूरी दाल ही जो है वो काली है. तो हुआ क्या, एंड देन ऑब्वियसली मैंने थोड़ा बहुत, मेरा एक और कॉमन फ्रेंड था, उसको मैंने बोला कि मुझे पता लगाना है कि मतलब क्या सीन है. तो फाइनली कुछ भी करके, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मुझे उसका पता चल गया था कि वो ऐसे काम करता है, ठीक है. तो फिर क्या हुआ, ऑब्वियसली हमारा ब्रेकअप हो गया. हमने ब्रेकअप कर लिया एंड आई वाज so depressed and so sad. And you know what, I was denying the fact that we broke up. And then वो बहुत ही मुश्किल फेस होता है, especially when you're so much
इन लव विद समवन, यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं तुम्हारे लिए। ऑब्वियसली उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि उसके पास वो ऑलरेडी बहुत सारे लड़कियों से बात कर रहा था, बहुत सारी लड़कियों के साथ वो घूम रहा था। ऑब्वियसली तो उसके लिए तो इट्स लाइक अ थिंग, राइट। आई थिंक 2-3 महीने बाद आफ्टर आवर ब्रेकअप वो फिर से ऐसे मैसेज वगैरह कॉल वगैरह करने लग गया था, तो उसको तो मैंने इग्नोर किया। एंड देन वी हैड अ लिटिल फाइट। सो वो सब तो ख़त्म हो गया। दैट क्लोजेज इन 2017. Now that's the karma part. This is where karma starts. So what now? Fast forward to 2025. का जो बेस्ट फ्रेंड है उसका मुझे मैसेज आता है, and he was like, I want to tell you something. And then obviously I said, you know, what is it about? And then he said, it's about your ex, and your ex is getting divorced. What? I was like, okay, you know what? It's not something to be happy about or something. I'm not that worst person, guys. Literally, I'm not. It's just like I was shocked. Like, what happened? Like, you know, what's going on? Like, did he? So in my mind, I was thinking, you know, that what's going on, right? And then he told me why he's getting divorced, because he caught his wife, the same ex caught his wife cheating on him. What? Okay, wait. When he told me about that he's getting divorced, so in my mind I was thinking, you know what, maybe his wife caught him cheating, so that's why they are two of getting divorced. But it was opposite. So karma hit him so bad. And you know what, that guy, even after his marriage, he was the same. He was meeting the girls, he was doing all the sins, you name it, right? He was doing these things. And then now the karma hits. And you know, people think that they can get away with anything in life, but you know what, life will humble you, karma will humble you, will teach you. So it's not something, I'm not happy that someone is getting divorced. Of course I'm not that person, and even I don't even care what's happening in his life, because that was the past. He's the past, right? So it doesn't really matter to me. But it's about the karma. So if you don't believe in karma, you see what happened now, right? So karma कहीं ना कहीं तो आपको मिलता ही है, जो करोगे जैसा करोगे वैसा ही पाओगे. So always be good with everyone, always do right thing in your life. कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वो सबसे बड़ा पाप होता है, तो वो नहीं करना चाहिए. तो बस आज के लिए इतना ही था, यही थी एक्स की स्टोरी. और ये मैंने क्यों बताई है, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू कर्मा, आई गेस, सो दैट्स व्हाई आई टेलिंग द स्टोरी. यही है आज के लिए. मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, डे 4 में. एंड अगेन मैं यही कहूँगी, होपफुली आई विल मेक द वीडियो. तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. एंड प्लीज subscribe it, like it, and comment and share. You know the drill now. You should know the drill now. Do something, my cuties. Do something, okay? So bye. Bye. Go. Why are you not going? I said bye. Bye.